हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 10 प्रश्नावली 5 के दूसरे वीडियो को लेके, जिसमें अपन अध्ययन करने वाले हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी के पहले वीडियो में अपन ने किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना तथा किसी भी समांतर श्रेणी की पहचान करना, ये दो विषय वस्तु अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन प्रश्नावली 5.3 में n पदों के योगफल को सीखेंगे। अपन जानते हैं कोई भी अपन को समांतर श्रेणी दे रखी हो तो उसकी n पदों का योग, जिसे अपन लिखते हैं Sn, सब्ट्रैक्शन ऑफ द n टर्म, n पदों का योगफल, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन Sn को निकालते हैं, अर्थात किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल निकालते हैं। अब इसका एक अन्य रूप भी लिखा जाता है, जिसे जैसे मैं इसी सूत्र को यूं लिखूं n/2 a प्लस n-1 इंटू d। लिखने का कारण a और a को वापस जोड़ोगे तो अब भी क्या हो रहे हैं, 2a, और n-1 इंटू d, ये मैंने वो का वो पद लिख दिया है। क्यों लिखा है? ऐसा तोड़ने का कारण ये है क्योंकि a प्लस n-1 इंटू d की जगह इससे पहले वीडियो में अपन ने जाना था कि इसको अपन क्या लिखते हैं, an। इसकी जगह an पुट करूं तो एक अन्य फॉर्मूला बनता है अपने पास में n/2 a प्लस an। इस प्रकार Sn के दो फॉर्मूले हमारे पास हुए। पहला फॉर्मूला ये Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक अन्य फॉर्मूला वो है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। अब ये चीज समझते हैं कि ये टर्म है क्या। n क्या है, जितने पद है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है, और Sn क्या है, उनका योगफल है, an क्या है, अंतिम पद है। इस प्रकार हमारे पास Sn को ज्ञात करने के लिए दो सूत्र है। तो कोई एक उदाहरण बोलिए ताकि इसको मैं और ज्यादा स्पष्ट कर सकूं। कोई एक एग्जांपल बोलो। 1 श्रेणी बोल रहे हो, AP? हाँ बोलिए। 1 3 3 5 5 7 7 12 पदों तक 12 पदों तक इसका अपन को योग निकालना है। अब ये पद इसी प्रकार है, जैसे 1 3 5 7 इनको लें और ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं लिखें, 12 लिखें। जैसे देखो 1 3 5 7, अब ये दो दो के अंतर से चल रही है तो आगे 9 11, इसी प्रकार आगे लेते लेते अपन को टोटल कितनी संख्या लेनी है, 12। तो उनका जोड़ क्या होगा, ये अपन को निकालना। n पदों के योगफल का मतलब क्या होगा, 12 पदों का जोड़ क्या होगा, तो इसको मैं फॉर्मूले की सहायता से निकालता हूं। बस सूत्र में मान रखिए। इस सूत्र की इस प्रश्न से अपन को जो जानकारियां मिल रही है उन्हें पहले नोट करिए। तो यहाँ पर a का मान बताइए आप, 1, d का मान बताइए, 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, d का मान 2, n कितना दे रखा है, 12। बस 3 ही जानकारियां चाहिए, अपने पास में है। तो अब अपन लिखेंगे फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, n का मान बोलिए 12 बटे 2, आगे क्या लिखा हुआ है 2a, ये 2 इंटू a का मान कितना है 1, प्लस n-1, n का मान 12 है, ये 12 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 2। रख दिया मान। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर देखिए 12 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार, ये लिख दिया 6। 2 गुणा 1 कितने होते हैं, 2। यहां पर अपन ये गुणा में है 2, पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे। तो 12 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 11, 11 का दुगुणा करेंगे तो हो जाएंगे 22। कोई समस्या नहीं। 6 इंटू 22 और 2 कितने हो गए, 24। बस इसका आप गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अर्थात जब अपन इस श्रेणी के 12 पदों को लेंगे तो उनका जोड़ कितना आएगा, 144, 144। इस प्रकार इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल अपन ने सीधा सूत्र से ज्ञात कर लिया। अगर अपन जोड़ते तो अपन को काफी टाइम लगता। कोई एक और एग्जांपल बोलो। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ओके। मतलब यहाँ ज्ञात क्या करना है, n को निकालना है। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, लेकिन ज्ञात क्या करना है, n। बोलिए। समांतर श्रेणी। हाँ, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 63 63 60 60 57
57 कि कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 693 हो जाए। कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल कितना हो जाए 693। अब ये पूछना क्या चाहता है पहले समझिए आप। इस रीडिंग में पूछा गया 63, 60, 57, फिर 3 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ऐसे ऐसे अपन आगे 54, 51, 48 इस तरीके से 3 घटाते जाएंगे और एक सेठी बनाएंगे और कितनी संख्याएं लें ऐसी ताकि उनको जोड़ने पर कितना हो जाए 693। तो अब यहां पर अपन को जो जानकारियां मिल रही है उन्हें नोट करिए और अपना टारगेट क्या रहेगा कि n अर्थात कितने पद लें अर्थात ऐसी कितनी संख्याएं लें वो अपन को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या सूचनाएं हैं, a का मान है हमारे पास कितना है 63, पहला पद जो भी है। d अपने पास में है, कैसे ज्ञात करेंगे, 60 में से 63 को घटा देंगे, 60 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे -3। और क्या है हमारे पास, n हमारे पास है नहीं और यही ज्ञात करना, यही टारगेट है। और इसके साथ में अपने पास Sn है, इसका सम है, योग है, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 693। मान रख दीजिए उस फॉर्मूले में, उसमें अपन मान रखेंगे, अपने पास फॉर्मूला है n/2। इस पद को मैं इधर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब अपन को Sn नहीं चाहिए, इसमें से कोई पद चाहिए। जिसमें पद चाहिए वो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, इस तरफ रखिए। 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू Sn। मान रख रहा हूं मैं, विच इंप्लाइज n का मान ज्ञात करना हमारे पास नहीं है, n/2 2a, a की वैल्यू बोलिए 2a है तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n-1, n हमारे पास नहीं है, वही अपना टारगेट है, ज्ञात करना है, इंटू डी की वैल्यू -3 है, इज इक्वल टू Sn की वैल्यू 693। कोई समस्या है इसमें? मैंने जो भी वैल्यू मेरे पास थी, ये जो सूचनाएं थी a d Sn जो भी था उसको मैंने Sn के फॉर्मूले में रखा है। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर देखो इसको मैं पहले सरल कर रहा हूं, n/2 2 इंटू 63 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पर -3 इंटू n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3n। यहां पर अपन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 इज इक्वल टू 693, विच इंप्लाइज, अब सरल करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और अपने आप अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। n/2 2 इंटू 63। अब यहां पर ये इसको सॉल्व कर देते हैं, इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126, 2 इंटू 63 करेंगे तो 126 प्लस 3 माइनस 3n, इस प्लस 3 को मैं इधर इसके पास में लिख दिया, इज इक्वल टू 693। अब देखो इसमें कॉमन तो बैठेगा नहीं, तो इसको तो इधर ही ले आए, 2 को, 2 इधर गुण भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में, और यहां बचेगा क्या n इंटू 126 और 3 कितने हो गए 129 माइनस 3n इज इक्वल टू 693, और ये 2 यहां भाग में था वो इधर आ जाएगा गुणा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब n को अंदर गुणा करिए, 129n माइनस n इंटू 3n करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3n स्क्वायर। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 हासिल किए, 6 दूनी 12 और 1 13, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन क्या लिखते हैं, यहां पर इसके बराबर 0 लाएंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है द्विघात बन रहा है। जो अपन ने इससे पहले मैंने वीडियो बनाए थे, प्रश्नावली 3 पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया था, उसी का फॉर्म बदल रहा हूं। देखिए -3n स्क्वायर, अब देखो मैंने इसको पहले लिखा है क्योंकि स्क्वायर सबसे पहले, फिर इसको लिखूंगा, ये क्या है प्लस 129n, इसको इधर ले आइए, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1386, और इधर क्या बच जाएगा 0। अब अपन क्या करें, 3 कॉमन आ रहा है क्या, 3 यहां तो है, 3 और 9 12 कॉमन आ रहा है, इनको जोड़ो तो 4 और 8 12 6 18, यहां भी आ रहा है 3 कॉमन। अब यहां पर जब अपन -3 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा n स्क्वायर माइनस, अब यहां 3 का भाग दे दीजिए आप, 4 3 12 3 3 9 43 n। अब देखो माइनस कॉमन जा चुका है तो यहाँ प्लस बचेगा, ठीक है। जब यहाँ पर 3 कॉमन जाएगा तो 3 चौक 12, 6 3 18, 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 जो कॉमन है इसको आप 0 के साथ यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर यहां पर भाग में आएगा और भाग में आने पर उसकी वैल्यू वापस क्या हो जाएगी 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। अब अपन को इसको सॉल्व करना है,
कब, कहां से? द्विघात से। द्विघात से जब अपन सॉल्व करेंगे उस समय यहां पर कोई भी सूत्र लगाओ। अपन ने गुणनखंड विधि पढ़ी है एक, दूसरी कौन सी पढ़ी है? गुणनखंड के अलावा पूर्ण वर्ग पढ़ी है, उसके साथ साथ श्रीधराचार्य मेथड भी पढ़ा है। तो अपन सॉल्व करने वाले हैं इसे गुणनखंड है। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पर तो आए -43 और गुणा करने पर आ जाए 462। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, यही क्वेश्चन आता है तो फिर याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वो संख्याएं होगी आपकी -21 और -22। इसको आप गुणा करके देखिए, गुणा करोगे तो 462 प्लस का हो जाएगा और जोड़ोगे तो माइनस के 43 आ जाएंगे। तो ये थोड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। n स्क्वायर -21n -22n प्लस 462 बराबर 0। अब यहां पर वापस क्या कॉमन आ रहा है? n। यहाँ वापस क्या कॉमन है? n। तो यहाँ बच जाएगा n-21, यहाँ कॉमन आ जाएगा माइनस का 22, पीछे बचेगा n-21 बराबर 0। इन चीजों को मैं क्लास में अच्छे से समझा चुका हूं, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। देखिए आगे यहाँ पर n-21 वापस कॉमन आ रहा है, ओके। तो यहाँ तो बच रहा है n और यहाँ बच रहा है -22 बराबर 0। अब n के दो मान आ गए, क्योंकि द्विघात था तो n की दो मान होने स्वाभाविक है। क्या क्या आ रहे हैं देखते हैं। n इज इक्वल टू, एक तो आ गया अपना 21 और दूसरा आ गया 22। कौन सा सही है? दो उत्तर है, दोनों संख्याएं धनात्मक है और पूर्णांक है, इसका मतलब दोनों उत्तर सही है। अब अपन एक चीज देखते हैं कि किसी श्रेणी के 21 पदों का योग भी 693 है और 22 पदों का योग भी 693। ये कैसे? 21 भाई एक उत्तर होना चाहिए, या तो अपन कहेंगे कि 21 पदों का योग 693 है, या अपन कहेंगे 22 पदों का योग 693। ऐसा क्यों? ये दोनों उत्तर करेक्ट है। इस श्रेणी के 21 पदों का योग भी 693 है और 22 पदों का योग भी 693 है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा क्यों? कैसे हो सकता है एक ही श्रेणी के? क्योंकि यहाँ पर 22वां पद शून्य आएगा, क्योंकि इसको आप आगे बढ़ाओगे 63, 60, 57 आते आगे आओगे तो 22वां पद क्या हो जाएगा? शून्य। अब 21 लोगे तो भी 693, 22 लोगे तो भी 693। ऐसा इस कारण होता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा हुआ। और बोलिए कोई क्वेश्चन, या 5.3 के क्वेश्चनों को बोल रहे हो, उन्हीं को मैं हल कर रहा हूं। एक और बोलिए। निम्नलिखित श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। अच्छा, nवां पद दे रखा है, तो nवें पद के लिए अपन ने व्यापक पद पढ़ रखा है, an होता है। हाँ। an बराबर क्या दे रखा है? 3 + 4n। 3 + 4n, ये अपन को दिया हुआ है nवां पद, ओके। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n इज इक्वल टू 25। यहां पर अपन को 25 पदों का योगफल पूछा है। तो यहां पर अपन देखते हैं, इसमें जब अपन n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, n की जगह जो मान रखेंगे उस नंबर का पद निकल जाएगा। व्यापक पद का यही अर्थ होता है। जब मैं यहां पर 1 रखूं तो a 1 हो गया। अब यहां पर आप 3 + 4 × 1 ये करें तो कितने हो जाएंगे? 3 और 4 × 4 ही होते हैं। 4 और 3 कितने हो गए? 7। अर्थात इस श्रेणी का पहला पद क्या है? 7 है। अब अपन दूसरा पद निकाले तो d निकाल देंगे, d निकाल के इस सूत्र को अप्लाई कर देंगे। अगर अपन सीधा 25वां पद निकाले तो ये सूत्र भी अप्लाई कर लेंगे। चलो ये करते हैं, इस बार देखते हैं। तो यहां पर अपन को अंतिम पद चाहिए, an nवां पद चाहिए। तो an कौन सा? 25, 25वां पद चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? 3 + 4 × n की वैल्यू कितनी है? 25। ये 25 चौक 100, 100 और 3 कितने हो गए? 103। अब आप सूत्र में मान रख दीजिए। यहां पर अपने पास है Sn इज इक्वल टू n/2 a + an। मान रखो, n का मान है 25/2, a का मान है 7 और an का मान है 103। ये 25/2 × 7 और 103 को जोड़ने कितने हो जाएंगे? 110। इस 2 का भाग दे दीजिए। यहाँ पर अपन काटें तो कट जाएगा 55 बार। इन दोनों का अब गुणा कर लीजिए। 25 × 55 करें 25 पौन 125 हासिल की 12, 25 पौन 125 और 12 137। अर्थात आपके इस श्रेणी के जिसका व्यापक पद 3 + 4n है कि 25 पदों का योगफल कितना होगा? 1375। अब आराम से जो भी क्वेश्चन अन्य दे रखे हैं उन्हें मिलाइए, वीडियो को ध्यान से देखिए, देखने के पश्चात उन्हें हल करिए। अगर कोई समस्या आती है तो अपने विद्यालय के ग्रुप में कमेंट करके
जरूर बताइए। इस प्रकार अपनी 5वीं प्रश्नावली समाप्त होती है। थैंक यू।